हेलो दोस्तों, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से इस यूट्यूब चैनल पर आपको संविधान की पूरी क्लास थ्योरी वाइज कराई जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्लास है और पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास। आज हम जानेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो चलिए, बिना लेट किए हुए चलते हैं। तो टॉपिक आप देख ही लिए हैं, भारतीय संविधान के विकास संबंधित इतिहास। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1857 में। ये आप लोग याद रखेंगे। और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का और बक्सर का, इस लड़ाई में कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा था। शासन का शिकंजा उसने जीत कर बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन का शिकंजा मतलब उसको पर अपना अधिकार बनाया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय कई एक्ट पारित किए। इसको बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा कई एक्ट पारित किए गए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वही जो एक्ट पारित हुआ वही जो है भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इस नियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। तो इसके महत्व के बारे में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के महत्व के बारे में जानते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित लाया गया तो उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित रूप से नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरे नंबर पर देखते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तीसरे नंबर पर इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1783 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट ही के द्वारा ही इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।